सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ सैंपल पेपर। ये हमारा सेक्शन डी है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि कोई ट्रेन है जो एक एवरेज स्पीड से 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। हमें स्पीड के बारे में नहीं पता है। And then travels at a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed. करेक्ट। ओरिजिनल स्पीड जब ये बोल रहा है तो ये किस स्पीड की बात कर रहा है? जिस स्पीड से उसने 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। करेक्ट। सो जो स्टार्टिंग के 63 किलोमीटर थे उसके लिए कुछ एवरेज स्पीड थी, हमें नहीं गिवन है। आगे का जो 72 किलोमीटर है, 63 किलोमीटर के आगे भी जब ट्रेन जा रही है तो आगे का जो 72 किलोमीटर है वो एवरेज स्पीड से थोड़ा सा और तेजी से वो उसने स्पीड को क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? 6 किलोमीटर पर आवर, अपने ओरिजिनल स्पीड के। करेक्ट। If it takes 3 hours to complete the total journey, और उसने टोटल जर्नी को 3 आवर्स में कंप्लीट किया, इट मीन 63 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लगा और नेक्स्ट 72 किलोमीटर को ट्रेवल करने का जितना टाइम लगा, दोनों टाइम का सम कितना होगा? 3 आवर्स होगा। व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड? तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो हमसे पूछता है हम क्या करते हैं, उसी को एज्यूम कर लेते हैं। करेक्ट। इस क्वेश्चन में जानते हो कौन सा हमारा फॉर्मूला यूज होगा? वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। करेक्ट। चलो यहां पर देखते हो, सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? लेट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आर। एक्स किलोमीटर पर आर। राइट। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो उसने 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। करेक्ट। सो यहाँ पर देखो, टाइम टेकन टू ट्रेवल फर्स्ट 63 किलोमीटर, स्टार्टिंग के 63 किलोमीटर टाइम कितना लगा? इसको आप T1 से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर दो टाइम की बात हो रही है। एक तो उसने 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए यूज किया है, बाकी जो दूसरा वाला टाइम है वो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए किया है विद अ हायर स्पीड। राइट। सो दो अलग अलग डिस्टेंस है, दो अलग अलग टाइम मिलेगा। इसके लिए हमें कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं इस वाले टाइम को, जो फर्स्ट वाला टाइम है, उसको T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टाइम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यहाँ पर कितने डिस्टेंस की बात हो रही है? 63। स्पीड हमें नहीं पता है तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया था। 63 अपॉन एक्स आर। एक्स आर, इतना आर। करेक्ट। अभी देखो हमारा जो क्वेश्चन है, एज पर क्वेश्चन जो हमें कंडीशन गिवन है, एज पर क्वेश्चन जो ट्रेन हमारा ट्रेवल कर रही थी उसने नेक्स्ट 72 किलोमीटर के लिए अपने स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया है। राइट। तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? करंटली वो एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, लेकिन क्या ये 63 किलोमीटर के बाद भी एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी?
नहीं चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, आफ्टर 63 किलोमीटर जो नेक्स्ट का 72 किलोमीटर होगा, ट्रेन का स्पीड चेंज हो रहा है, पहले के स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड फॉर नेक्स्ट 72 किलोमीटर, करंट स्पीड x था 72 किलोमीटर के लिए, +6 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 72 किलोमीटर के लिए ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। समझा? अभी देखो, क्या हम इसके लिए टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं? 72 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसमें कितना टाइम लगा, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टाइम टेकन टू कवर नेक्स्ट 72 किलोमीटर इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर, स्पीड कितना है x+6, तो इतने आवर्स लगेंगे नेक्स्ट 72 किलोमीटर को कवर करने के लिए। एक फाइनल जो हमारा कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, सो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन खत्म। करेक्ट। 63 किलोमीटर में t1 टाइम लगा, 72 किलोमीटर में t2 टाइम लगा, और टोटल टाइम मीन 63 और 72 दोनों को कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगते हैं। तो एज पर क्वेश्चन कैन आई राइट t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3। t1 की वैल्यू, ये जो हमने राइट किया है ना, ये हमारा t2, इसको t2 एज्यूम कर लो। करेक्ट। तो t1 की वैल्यू 63 अपॉन x है, t2 की वैल्यू क्या है 72 अपॉन x+6 इज इक्वल टू 3। क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लो। करेक्ट। चलो इसको मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ, इसी को हमें सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ पर देखो 3 कॉमन आ जाएगा। करेक्ट। सो लेट्स सी हियर, चलो क्या मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर से 3 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, 3 2 जा 3 1 जा अपॉन एक्स, प्लस 3 2 जा 3 4 जा अपॉन x+6 इज इक्वल टू 3। करेक्ट। ये 3 और ये 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 1। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 21 इंटू x+6 प्लस 24 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करो, x+6 इज इक्वल टू 1। 21 into x will give you 21x plus 21 into 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 126 आ जाएगा, प्लस 24x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा x+6। क्या मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके राइट कर लूँ? चलो नेक्स्ट स्टेप कर ही लेते हैं।
यहाँ पर देखो 24x प्लस 21x, 24 + 21, ये 25, 45 हो जाएगा। 45x प्लस 126 इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर लो, x² प्लस 6x। सो इन सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे साइड में लेके जा रहा हूँ, राइट। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इधर जीरो कर लो, इज इक्वल टू x² प्लस 6x माइनस 45x प्लस 126, करेक्ट। अभी मैं इसको उलट के राइट करता हूँ। क्या मैं इसको इस तरह से राइट कर सकता हूँ? कैसे मैं राइट करना चाह रहा हूँ, x² प्लस 6x माइनस 45x विल गिव यू माइनस 39x प्लस 126। नो, ये माइनस होगा ना, इस साइड में गया है तो ये क्या हो जाएगा, -45x, और ये भी हमारा हो जाएगा -126, करेक्ट। सो x² -39x और -126 इज इक्वल टू 0। अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व करेंगे, x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हम 126 में करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 126, हमें मिला 126। हमें यहाँ से क्या मिला, 126 मिला। 126 के हमें ऐसे टू फैक्टर्स करने हैं। हमें क्या करना है, ऐसे हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर माइनस वाला साइन है ना, तो उन दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 39। हमें क्या मिलना चाहिए, 39, करेक्ट। चलो, क्या आपको पता है ऐसे दोनों फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करो, हमने पढ़ रखा है ना। 2 6 जा 12, 2 3 जा, 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 3 1 जा, 3 7 जा 21, 7 1 जा, करेक्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसको इस तरह से आपको मीन्स एडजस्ट करना पड़ेगा कि माइनस करने पर हमें 39 मिले। 2 3 जा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126, बट 18 और 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 39 नहीं मिल रहा है, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 2 जा 126 होता है, बट 63 और 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 39 नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा, यहाँ पर देखो कुछ और करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई 7 में करो, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, राइट। या फिर ऐसे कर लो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। सो 42 3 जा 126 होता है, और 42 -3 करोगे तो हमारा 39 मिल जाएगा। इट मीन्स जो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 39 और 3 है। चलो, इसकी हेल्प से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। x² माइनस है तो -39 के प्लेस पर मैं राइट कर लूंगा 42 -3 इंटू एक्स -126 इज इक्वल टू 0। ब्रेकेट को ओपन करेंगे, x² -42x माइनस, और ये माइनस हमारा हो जाएगा प्लस 3 × x -126 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स है, पेयर फॉर्म कर लो, यहाँ से कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे x -42 प्लस यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3, हमें मिलेगा x -3 4 जा 3 2 जा इज इक्वल टू 0। लेट्स सी हियर, x -42 दोनों में कॉमन है, बचेगा x +3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा आइदर x -42 हमारा 0 होगा और x +3 हमारा 0 होगा।
करेक्ट। सो x इज इक्वल टू 42 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू -3। करेक्ट। बट क्या हम -3 को, -3 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि स्पीड x क्या है, x हमारा स्पीड था, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, वो नेगेटिव में हो नहीं सकता है, ये नेगेटिव में हो नहीं सकता है, तो इसको हम ले नहीं सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 42। राइट। सो फाइनल स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे राइट करो, देयर फॉर ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप ऑन दिस